वेलकम टू मार्गदर्शन आईएएस। जय हिंद। हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि जैसे प्रीलिम्स का पेपर खत्म होगा तो जीएस1 के पेपर के हर एक सब्जेक्ट की डिटेल में डिस्कशन करेंगे और आंसर की के साथ साथ उनकी एनालिसिस करेंगे। तो इन दिस वीडियो वी विल स्टार्ट फ्रॉम हिस्ट्री पोर्शन, उसके बाद हम सब्जेक्ट वाइज चलते हुए जाएंगे। इसका मतलब यह है कि आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल नोटिफिकेशन दबा देना है, बिकॉज देयर आर टू इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप यूपीएससी सीएससी 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हो, so for you this is your PYQ and I will also teach you how you can interlink your PYQ with your syllabus. Number 2, if you have already given this examination for 2025, then you can match your answers and match your accuracy so that you will be sure shot almost कि आप मेंस लिखना शुरू करें या नहीं। Already we have made video on the cutoff. You can go ahead and check out that video for the cutoff as well. So let us go and start. देखिए, I would like to thank my team as well that पूरे दिन और लगभग रात पूरी लग गई थी हमें डिटेल में एक एक क्वेश्चन की आंसर की निकाली है। बहुत मुश्किल था, मतलब लिटरली कहा जा रहा है कि हिस्ट्री का पोर्शन इजी है, बट देयर वर 3 to 4 क्वेश्चंस जो कि मतलब हालत खराब हो गई थी निकालने में। और राइट आंसर, करेक्ट आंसर मैं आपको दिखाऊंगा वो कौन से क्वेश्चंस हैं। सो हमने डिटेल में, ये हमारे पास सेट डी है, ठीक है। सो सेट डी को हम लोग अभी क्वेश्चन वाइज डिस्कस करेंगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो हमारी हिस्ट्री है, हिस्ट्री में लगभग जैसे ये एंशिएंट हिस्ट्री से हम शुरू कर रहे हैं। सो आई विल काउंट नंबर 1 कि एंशिएंट हिस्ट्री में टोटल 6 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री से टोटल 9 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। 8-9 हो सकता है, एक क्वेश्चन का मुझे डाउट है, मैं आपको बताऊंगा कौन सा। और उसके बाद जो मेडिवल हिस्ट्री है वो 2 क्वेश्चन आए हुए हैं यहां से। सो टोटल इफ आई हैव टू से देन 9 2 11 और 6 17 क्वेश्चन, ऑलमोस्ट 16 to 17 क्वेश्चन आए हैं, विच इज अ गुड वेटेज equivalent to your polity, equivalent to your geography, equivalent to your science and tech, ये पोर्शन आए हुए हैं। सो इस बार जो है वो करंट की तो वेटेज थोड़ी सी कम कर दी है, मॉडर्न हिस्ट्री में क्वेश्चंस बढ़ा दिए गए हैं। सो हमने डिटेल में एनालिसिस कर ली है। अब आइए पेपर डिस्कस करते हैं फॉर हिस्ट्री। सो वी ऑल नो हिस्ट्री हैज बीन डिवाइडेड इनटू एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न, तो उसी क्रम से हम लोग चलेंगे, ठीक है। अब आइए देखते हैं। नंबर 1 सेट डी है। ये सेट डी का पहला क्वेश्चन था हमारा ये। पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं यहां पे कि इन केस अगर कोई भी डिस्क्रिपेंसी, अगर एक्यूरेसी मैच नहीं करती है हमारे आंसर की से, प्लीज आप कमेंट करके बता दीजिएगा। इंप्रूवमेंट का स्कोप हर जगह होता है। हाउएवर वी हैव ट्राइड आवर बेस्ट टू गिव यू द एग्जैक्ट आंसर, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। ऑल्सो वी ऑल्सो अंडरस्टैंड कि एग्जाम हॉल में बैठ के सवाल लगाना इज कंप्लीटली डिफरेंट थिंग, लेकिन यूट्यूब पे या फिर हमको टाइम मिला है रिसर्च करनी, इट्स गोइंग टू बी डिफरेंट थिंग, ठीक है। सो लेट अस गेट स्टार्टेड। लेट अस अंडरस्टैंड कि किस तरीके के क्वेश्चंस बन रहे हैं, व्हाट्स द एक्चुअल माइंडसेट ऑफ यूपीएससी। नाउ सो द फेमस फीमेल फिगरिन नोन एज द डांसिंग गर्ल found at Mohenjo-daro is made up of what? Before you should check the options, we understand the Mohenjo-daro is a part of IVC, Indus Valley Civilization, ठीक है। जहां पे हम लोग बात करते हैं जब दुनिया जो है ट्रांसफॉर्म हो रही थी उस टाइम पे स्टोन एज से ब्रॉन्ज एज पे, ठीक है। और फिर ब्रॉन्ज एज के बाद क्या आता है हमारा आयरन एज, ठीक है। ये वो आयरन एज था जहां पर एकदम मतलब वैदिक एज के टाइम पे ये था। तो ये जो ब्रॉन्ज एज है वो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन, दैट वाज ब्रॉन्ज एज। तो अगर आप वो भी अगर आप ट्रिक लगाएं, मतलब अगर आपको नहीं भी आ रहा वो भी ट्रिक लगाएं, तो हम लोग यहां आ सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। ब्रॉन्ज एज में, लेटर पीरियड के ब्रॉन्ज एज में यहां पे डांसिंग गर्ल फाउंड हुई थी, ठीक है। अगर आप बात करेंगे क्ले की, तो ये नियोलिथिक पीरियड में जब आपने देखा था कि अर्ली सिविलाइजेशन के टाइम पे नियोलिथिक में जब आपको व्हील मिली थी, व्हील जो महेंद्रगढ़ पाकिस्तान में है वहां पे व्हील मिली थी, पॉटरी मिली थी, तो आप क्ले कह सकते थे। बट यहां पर बात हो रही है मोहनजोदड़ो की, ठीक है, जहां डांसिंग गर्ल की बात हो रही है, स्पेसिफिकली मेंशन, ठीक है। इनफैक्ट हमारी जो नोट्स थी, हमारी नोट्स में भी ये था। हमारी नोट्स थी यूपीएससी रिवीजन
शॉर्ट नोट्स रिवीजन कंपेंडियम फॉर प्री एंड मेंस। उस नोट्स में साफ साफ पॉइंट 3 में आप देखेंगे लिखा हुआ है डांसिंग गर्ल, अ फेमस ब्रॉन्ज स्टेटस डिपिक्टिंग अ यंग गर्ल इन डांसिंग पोस्चर एंड कल्चरल वैल्यूज। ठीक है, सो ये था मामला। ठीक है, आई होप कि इसमें क्लैरिटी आपको आ गई होगी। सो अगेन आई मीन मैं बताऊंगा कि ये कौन से सोर्स से आया, हमारी नोट्स कहां पर है, ये भी आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, सो अगेन ये उसका डिस्क्रिप्शन है कि इट बिलोंग्स टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये डेट है 2500 BCE, और ये जो डांसिंग गर्ल थी ये इसकी हाइट है और ये इसका सेंटीमीटर है और ये इसका डेप्थ है। ठीक है, इट इज ऑन द डिस्प्ले इन द नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली, आप चाहें तो जाके देख भी सकते हैं। ठीक है, अब हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है यहां पे कि हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स इन एंशिएंट इंडिया हैड अज्यूम्ड द टाइटल्स ऑफ मत्तविलासा, विचित्रचित्ता एंड गुणाभद्रा। ये टाइटल्स किसको मिले हैं, आइए आगे देख लेते हैं। ये टाइटल्स मिले हैं महेंद्र वर्मन वन को। महेंद्र वर्मन वन, ये बहुत जो टाइटल्स हैं वो अपने आप में ही काफी इन-डेप्थ टाइटल्स हैं। किस चीज के टाइटल्स हैं, वी विल डिस्कस हियर। सी द राइट आंसर इज महेंद्र वर्मन वन। और अगर हमें एंशिएंट हिस्ट्री को समझना है, एंशिएंट इंडिया को समझना है, तो प्लीज फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स दिमाग में रख लो, टाइमलाइन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बिकॉज अ लॉट ऑफ क्वेश्चन कैन बी डिकोडेड फ्रॉम द टाइमलाइन, चाहे तुम प्री करोगे या मेंस करोगी। टाइमलाइन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, आपको मतलब किक दे देगा कि यार बॉस ये हो सकता है, आपको एक इंटेलिजेंट गेस दे सकता है। ठीक है, तो कासाकुडी प्लेट्स के हिसाब से ये जो वक्त है, महेंद्र वर्मन का जो डिस्क्रिप्शन है वो और कहीं नहीं लिखा है, लेकिन कहां लिखा है, वो लिखा है पुलकेशिन II ने, जब इन्होंने हराया था इनको। सो पुलकेशिन II कौन है, अब हम ध्यान से देखते हैं। सो पुलकेशिन II डिफीटेड पल्लवास। ठीक है, सो यानी कि पल्लवा के किंग थे महेंद्र वर्मन, ठीक है, जिनके पिताजी का नाम था सिम्हा विष्णु। ठीक है, सो पल्लवा के किंग महेंद्र वर्मन और उनके पिताजी का नाम था सिम्हा विष्णु, और पल्लवास को डिफीट किया था पुलकेशिन ने, यानी कि पहले पल्लवास आए फिर उसके बाद पुलकेशिन ने उनको डिफीट किया, और उनकी जो कैपिटल थी वो उस टाइम पे नियर कांचीपुरम थी। ठीक है, पुलकेशिन II कौन था, चालुक्य का किंग था। ठीक है, दे पुश्ड बैक टू द कांचीपुरम कवरिंग देम इनटू द डस्ट बाय रेज्ड बाय द आर्मी। उसके बाद पुलकेशिन II जो है वो और फर्दर नीचे गया, साउथ के टाइम पे साउथ की एरिया में चोलास को, केरलास को, पंड्यास पर उसने अटैक किया, एंड देन इनिशियली तो एरिया जो है एलोरा और गुंटूर के बीच में वाज द रीजन ड्यूरिंग द पल्लवा रूल रीजन। ठीक है, जहां पर हम लोग महेंद्र वर्मन का टाइम बता रहे हैं। द टाइम वाज नियरली मिड 7th सेंचुरी, और उसी के बाद इन्होंने इनको डिफीट किया है। अब हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं। महेंद्र वर्मन पल्लवा किंग, इनके पिताजी का नाम ये था, संस्कृत प्ले इन्होंने लिखा था जिसका नाम था मत्तविलासा एंड प्रहसना। He held many titles such as अवनिभंजन, मत्तविलासा, then गुणाभद्रा and शत्रुमाला। ठीक है, हिस्टोरियन वी वेंकैया का कहना है कि महेंद्र वर्मन was originally a Jain but later converted to Shaivism due to influence of different saint अपार। ठीक, तो ये एक बहुत इन डेप्थ का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन था। अगर आपने पढ़ा नहीं है डिटेल में तो अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स दे हैव स्किप्ड इट, बट नेक्स्ट ईयर जो एस्पिरेंट्स दे रहे हैं उनको दिमाग में ध्यान में रखना है कि इस तरह के क्वेश्चंस कहां पूछे जा रहे हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 78 ऑफ सेट डी, टॉक्स अबाउट द फर्स्ट गंधर्व महाविद्यालय, अ म्यूजिक ट्रेनिंग स्कूल वाज सेट अप इन 1901 बाय विष्णु दिगंबर पलुस्कार इन वेयर, दैट वाज इन लाहौर। आपको जान के हैरानी होगी कि जब हम घराना की बात करते हैं कि भारत में सबसे पुराना घराना क्या बनारस है या लखनऊ है या दिल्ली है, तो जी नहीं, ये घराना पुराना, सबसे पुराना तो था ये जिसको लाहौर में स्टैब्लिश किया गया था बाय विष्णु दिगंबर पुलस्कार द्वारा। बाद में इन्होंने वहां से शिफ्ट होके, ये जब बहुत सारे पार्टीशंस की चीजें चलने लगी, नॉट रियली अबाउट द पार्टीशंस बट द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया, धीरे धीरे फिर ये दिल्ली शिफ्ट हुए, एंड देन दिल्ली से आगे अलग अलग सिटीज में पहुंच गए। सो अगेन
विष्णु दिगंबर पुरस्कार फाउंडेड गांधार महाविद्यालय 1901 में लाहौर में किए थे, जिनका एम था म्यूजिक टीच करना उन एस्पिरेंट्स को जिनको विदाउट द नेसेसिटी ऑफ बीइंग एसोसिएटेड विद गुरु एंड घराना। उस टाइम पर यह होता था कि आपके गुरु होने चाहिए और आपका एक घराना होना चाहिए। एक घराने से दूसरे घराने में आप जनरली नहीं जा सकते थे, गुरु की आपको भाई सपोर्ट चाहिए होता था। बट ये कुछ एक तरीके का कहते हैं ना कि कोई सेक्ट नहीं है और कोई रूल्स बाधा नहीं है। सो ही हैज वेलकम्ड एनीबडी who just wanted to understand and learn music. He wrote books on music, compiled text on compositions that should be taught. It is interest to recall, जो कि मैंने अभी बताया कि it's not बनारस, दिल्ली और लखनऊ, ये था लाहौर में। लेटर जो है गांधर्व महाविद्यालय शिफ्टेड टू बॉम्बे आफ्टर हिज डेथ इन 1931। देन उनकी ब्रांच जो है वो अलग अलग शहर में खुली बाय पंडित विनय चंद्र मोदगलिया who belong to the same musician tradition। ठीक है, ये था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। It was pretty easy question। ठीक है, पाक्सियान जनरली कहते हैं लोग, चाइनीज पिलग्रिम ट्रेवल टू इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ व्हाट। ये पैदल आए थे और सी रूट से वापसी चाइना गए थे। ठीक है, तो सोच रहे हैं कि भारत इतना महान है, पैदल चाइना से आए थे और यहां से इनको भेजा गया था सी रूट से, तो अतिथि देवो भव वाला। तो ऑफ कोर्स चंद्रगुप्त 2 के टाइम पर ये आए थे। ये जो सेक्शन है ये भी हमारे नोट्स से, जो रिवीजन शॉर्ट टर्म रिवीजन कंपेंडियम हमने रिलीज किया था उसी में से आया है, जहां पर न सिर्फ यही एक नेम बल्कि फॉरेन ट्रैवलर विजिटेड इन एंशिएंट इंडिया हमने पूरी लिस्ट बनाई हुई थी। ठीक है, यू विल आल्सो गेट द लिस्ट। ठीक है, आपको बस मोबाइल ऐप को आपको डाउनलोड करना है, इंस्टॉल कर लीजिए हमारा मोबाइल ऐप, नीचे कमेंट में दिया है, और आप जाइए वहां पे देखिए रिवीजन टर्म्स कंपेंडियम है। दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फाहियान ओरिजिन चाइनीज, टाइम पीरियड 5th अर्ली सेंचुरी में। पर्पस क्या था इनके विजिट करने का? इनको देखना था कि बुद्धिज्म में ऐसा क्या भाई मचा रहे हैं कि सब लोग बुद्धिस्ट का नाम ले रहे हैं। लेट मी गो एंड सी अबाउट द बुद्धिज्म, हाउ इट्स फ्लरिशिंग एंड व्हाट आर द सेक्ट्स, क्या फिलॉसफी, ये सब देखने आए थे। ठीक है, डॉक्यूमेंटेड द कंडीशन ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। तो चंद्रगुप्त 2 के टाइम पर ये आए थे। ठीक है, अगेन ये इसमें यही मिला हुआ लिखा हुआ है। आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 लिखा हुआ है, हु अमंग द फॉलोइंग लेड द सक्सेसफुल मिलिट्री कैंपेन अगेंस्ट द किंगडम श्रीविजया, द पावरफुल मैरीटाइम स्टेट उस टाइम का। ठीक है, विच रूल्ड द मलय पेनिसुला, सुमात्रा, जावा एंड नेबरिंग आइलैंड। उस समय का मलय पेनिसुला मतलब कि इंडोनेशिया। ठीक है, नाउ इनमें से कौन है? तो आप कहेंगे इनमें से राजेंद्र चोल 1 है। देखो, जब राजेंद्र चोल आए तो इन्होंने नीचे की तरफ, राजेंद्र चोल जो है नीचे की तरफ हमारे इंडिया के मैप में ये एक ऐसे एकलौते जबरदस्त लीडर रहे हैं जिन्होंने यहां पर तो कब्जा किया ही, श्री विजया पर कब्जा किया ही। दूसरा, ये उधर भी यानी कि जहां पर विच रूल्ड मलय पेनिसुला, सुमात्रा, आउट ऑफ इंडिया ये गए, इंडोनेशिया में, फिर इन जगहों पर गए। और यही वो टाइम था जब भारत से बुद्धिज्म जो है वो बाहर जाने लगा। स्पेसिफिकली जो पाल डायनेस्टी थी उधर से बुद्धिज्म बाहर जाने लगा टू म्यांमार, टू तिब्बत, टू चाइना एज वेल। ठीक है, तो अगर हम डिटेल में पढ़ेंगे, ये क्वेश्चन भी हमारे नोट से 1-2 पार्ट इस क्वेश्चन के आए हैं, वो भी आए हैं जैसे मलय श्री विजया। सो बेसिकली अगर कोई बच्चा, अगर उसको थ्रेड मिल जाता है तो आंसर भी ठीक कर देता है। सो राजेंद्र 1 यहां पर हमने लिखा हुआ है कि ओवरसीज एक्सपेंशन टू श्रीलंकन मालदीव्स एंड श्री विजया एम्पायर। सो इवन इफ यू हैव रेड दिस, देन आपका आंसर वहीं पे क्लिक कर जाएगा अगर आपने मलय पेनिसुला भी नहीं सुना होगा तो। अगेन दिस वाज द chronological table of major South Indian dynasties 1200 CE to 1700 CE AD, मतलब ये इस नोट्स में हमारे दी हुई है। ठीक है, चलो अब आगे आते हैं हम लोग। ये तो चोल का था, और भी है सारे रूलर्स हैं इसमें। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें मतलब हमने मेंशन की थी इसमें कि 1025 AD में चोल अंपायर राजेंद्र 1 लॉन्च नेवल रेड्स टू श्री विजया मैरीटाइम साउथ ईस्ट एशिया में जो लोकेटेड थे,
राजेंद्र ओवरसी टर्बुलेंट वेंचर अगेंस्ट इतना वाज अनप्रेसिडेंटेड, ये पढ़ लीजिएगा आप। सेवरल प्लेसेस इन प्रेजेंट डे इंडोनेशिया मलय वाज अटैक्ड बाय राजेंद्र चोला। द चोल इन्वेजन एक्सपेंशन ऑफ तमिल मर्चेंट, तो ये इंपॉर्टेंट था कि जो चोल का इन्वेजन हुआ इन जगहों पर मलय पेनिसुला पे, दैट वाज द एक्सपेंशन ऑफ तमिल मर्चेंट एसोसिएटेड सच एज मणिग्रामम। तो ये आप नोट कर सकते हैं, दिस इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर योर नेक्स्ट प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, ऑल्सो फॉर योर मेंस का, कि चोल का कंट्रीब्यूशन क्या था लिटरेचर में। तो आप लिख सकते हैं कि जब इन लोगों को इन्होंने अटैक किया और वहां पर तो अच्छा, नॉट ओनली एसोसिएटेड विथ मणिग्राम बल्कि आयावोल एंड एनरुवर into Southeast Asia. Chol attack led to the fall of Sailendra dynasty of Srivijaya. So now you understand कि श्रीविजया के किंग और डायनेस्टी क्या नाम था, वो था शैलेंद्र डायनेस्टी। एंड चोल इन्वेजन ऑल्सो एट द सेम टाइम रिटर्न टू वोएज ऑफ द बुद्धिस्ट स्कॉलर अतीसा फ्रॉम सुमात्रा टू इंडिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस वॉज द वेरी वेरी टफ क्वेश्चन और हमें इसके क्वेश्चन को ढूंढने में बहुत टाइम लगा। फिर हमने अपने पिताजी से पूछा, क्योंकि वो अपने टाइम पे पीसीएस तो खैर क्लियर किया था उन्होंने, अब तो रिटायर हो गए हैं, लेकिन उन्होंने बताया इसका जो आंसर था स्पेसिफिकली। ठीक है, अब जैसे अगर आप देखेंगे तमिल रीजन रिवर फ्लोइंग इन दैट रीजन, सॉरी टेरिटोरियल रीजन एंड रिवर फ्लोइंग इन द रीजन। अगर आप ध्यान से देखोगे 600 to 322 BC, I have already said if you are in ancient India please check the BC और AD timeline, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है आपका राइज ऑफ महाजनपदास। ये वो टाइम है जब बुद्धिज्म जैनिज्म ग्रो कर रहा था, ये वो टाइम है जब एकदम अर्ली मौर्यन एम्पायर चल रहा था। ठीक है, उस टाइम पे पूछ रहा है कि टेरिटोरियल रीजन अगर ये था तो रिवर फ्लो कहां करती थी। ठीक है, सो डायरेक्टली मैं आपको बता रहा हूं, हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि एक तो अस्माका इज द राइट आंसर एंड देन कोसला इज द राइट आंसर, बट दिस इज टू वेरी कंफ्यूजिंग। द आंसर इज ओनली 2, बट लेट्स डिस्कस। सो क्वेश्चन क्या है नंबर 2 की अस्माका महाजनपदा ऑल्सो नोन एज असाका, ठीक है, लोकेटेड इन द बैंक्स ऑफ द गोदावरी रिवर। ओके, कहां पर है ये इस टाइम पे गोदावरी रिवर, विच इज तेलंगाना एंड महाराष्ट्र के आसपास है ये। द कैपिटल ऑफ असाका वाज पोताली। नाउ दूसरा हमारा कंबोज। कंबोज का विपस नहीं होगा। कंबोज जो है वन ऑफ द 16 महाजनपदा हैं एंशिएंट इंडिया की। इसका कैपिटल है कंबोजा। वाज पुष्कलवती। ये आज के टाइम पे जो लोकेटेड है वो खैबर पख्तूनवा है। ठीक है, खैबर पख्तूनवा जो कि खुद ही आजाद होने के लिए लड़ रहा है पाकिस्तान से। ठीक है, अभी बलूचिस्तान की बारी में थी, अब खैबर पख्तूनवा भी आजाद होने के लिए लड़ रहा है। सो बेसिकली इस महाजनपदा जो है वो कौन से सिविलाइजेशन पे बनी है, वो बनी है ऑक्सस रिवर पे। ऑक्सस सिविलाइजेशन, नॉट दी विपस सिविलाइजेशन। ठीक है, सो इट एक्सटेंडेड फ्रॉम द सेंट्रल एशिया टू अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, ये जो रिवर है ऑक्सस रिवर। ओके, नाउ तीसरा हमारा है अवंती महानदी। सो अवंती महाजनपदा वॉज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ नर्मदा रिवर, नॉट दी महानदी। ये वही जगह है जिसका कैपिटल है माहिष्मती। बाहुबली देखिए ना आपने, तो जो माहिष्मती है वही है कैपिटल। ठीक है, सो वॉज लोकेटेड इन द नर्मदा रिवर वैली। Ujjayini, the capital of the north part of the Avanti, was located in the same region near Sipra. और जो कोसला है वो सही है कि कोसला महाजनपदा वो सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ सरयू रिवर, जो कि आज के टाइम पे घग्गर इनको कुछ को कहते हैं, जो कि थोड़ा बहुत गोमती से कनेक्टेड है ये। ऑलराइट, सो आई होप कि थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कैसे क्वेश्चंस, कहां से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आपसे। नाउ Ashokan inscription suggests that Pradeshika, Rajuka, Yukta were important officers of the what? Important officers of what? Rajuka, Yukta. Village, district, provincial level of the central administration. So let us see what is the right answer. So the right answer is B, district level administration. So let me see. देखो हमारी जो notes है ना, देखो मैं ऑनेस्टी के साथ बता रहा हूं, हमारी जो notes है उसमें प्रदेशिका, राजसुका के बारे में डिटेल में दिया हुआ है, युक्ता के बारे में डिटेल में नहीं दिया हुआ है, इसलिए मैंने बहुत ज्यादा उसको डाला नहीं है, बट हमने एक पॉइंट डाला है राजुकास का।
ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन क्या है इसका कि प्रदेशिका, राजुका एंड युक्ता वो द इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स पोजीशन इन द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मौर्यन एम्पायर के टाइम की ये जिक्र चल रही है। प्रदेशिका वाज द हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, राजुका वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेवेन्यू एंड जुडिशियल मैटर्स एंड युक्ता वर द अकाउंटेंट। ठीक, नाउ ये सारी चीजें कहां से आई हैं? ये जो नोट्स मैंने बताया है ये आई थी हमारे प्रीलिम्स के पीवाईक्यू अस्त्रा के प्रोग्राम से। प्रीलिम्स पीवाईक्यू अस्त्रा के साथ हमने इन नोट्स को भी शेयर किया हुआ था और आई थी ये सारी चीजें बेस्ड ऑन द पीवाईक्यू। नाउ दिस टाइम वी आर लॉन्चिंग मेंस का पीवाईक्यू अस्त्रा, वेदर यू आर अपियरिंग फॉर 25 और 26 और मे बी 27, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड मेंस then this is the right program for you. You know why? Because मेंस के लिए हम लोगों ने पूरी टीम ने एक वीडियो की इन डेप्थ एनालिसिस और वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड किया है। सो दिस इज गोइंग टू बी अ रिकॉर्डेड फॉर्म, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री में 4 सेगमेंट, एंशियंट, मॉडर्न, पोस्ट इंडिपेंडेंस, वर्ल्ड हिस्ट्री, हर एक चीज की वीडियो बनाई है, वो भी 4 लेवल्स में। सो इफ यू हैव इफ योर आंसर राइटिंग इज वीक, अगर आपको लिखने का शौक है, अगर आपको एग्जामिनर की अप्रोच को जानने का शौक है, अगर आपको थिंक करने का शौक है कि यार चलो मुझे एग्जामिनर के थॉट प्रोसेस को समझते तब आंसर लिखें, देन दिस इज द राइट प्रोग्राम फॉर यू। सो यू डिकोड, राइट, रैंक, योर मेंस जर्नी हैज बीन रीस्ट्रक्चर्ड। ठीक है, सो यू कैन ज्वाइन दिस प्रोग्राम, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे मोबाइल ऐप को आप कर लीजिए एंड देन अलॉन्ग विद दैट वी विल गिव यू एडिशनल नोट्स, टेस्ट सीरीज, इवैल्यूएशंस, वो सारी चीजें होंगी, आपको मोबाइल ऐप में जाके डिटेल में मिल जाएगा। ठीक है, सो अभी इसकी प्री बुकिंग चल रही है। वंस द मेंस रिजल्ट विल बी आउट, मतलब प्रीलिम्स रिजल्ट विल बी आउट, दिस वीडियो विल स्टार्ट गेटिंग लाइव। ओके, मीनवाइल यू कैन डाउन, देयर आर फ्यू वीडियोस हैव ऑलरेडी अपलोडेड, कुछ ऑलरेडी आने वाली हैं। और जो दूसरा इसी वीडियो में आपको मिलेगा ये है रिवीजन कंपेंडियम, जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था। रिवीजन कंपेंडियम शॉर्ट नोट्स फॉर यूपीएससी, इसी तरीके से जैसे ये इन्वायरमेंट इकोलॉजी, मॉडर्न हिस्ट्री, गवर्नेंस, ये सारी छोटी छोटी शॉर्ट नोट्स हैं। देखो तुमने अगर एक साल प्रिपेयर कर लिया है एंड अगेन यू आर ट्राइंग फॉर 2026 और 27, then this is the go-to notes for you. You can download it, print it, write it. बस हमेशा याद रखना, एक आपकी सोर्स, मदर ऑफ ऑल द बुक होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी ऑथर की हो या कोई तुम्हारी हो या कोई क्लास नोट की हो। उसी मदर ऑफ ऑल बुक में आपको सारे कंटेंट जो है वो वैल्यू ऐड करने, पीवाईक्यू के, करंट अफेयर के, और जो भी आपने अलग से सोर्सेज निकाल के रखे हुए हैं। ठीक है, सो दीज वर द फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड। दिस ऑल्सो यू कैन गेट फ्रॉम आवर मोबाइल ऐप एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड लिंक उसका दिया हुआ है। ठीक है, simultaneously this is the answer writing program. Now if you have watched this video and you are most likely to clear prelims, then what's next? Your mains is going to change your game, because mains is the real strategy where your marks will be counted. So mains के लिए right to win, our mains guidance program is there on the mobile app. आप जाएं, और ये this program is again it's very different from all the other programs because एक तो नोट्स हैं आपकी, साइमल्टेनियसली आपके पीवाईक्यू के आंसर्स को हम लोग इवैल्यूएट करेंगे, एक कॉमन ग्रुप सेशन होगा, बिकॉज मेंस इज ऑल अबाउट ब्रेनस्टॉर्मिंग, योर थॉट प्रोसेस, योर थिंकिंग लाइक एग्जामिनर, इंटरलिंकिंग ऑफ द वेरियस टॉपिक्स टू सब टॉपिक्स एंड माइक्रो थीम्स। ठीक है, मेंस में आई एम टेलिंग यू, मेंस में सबसे ज्यादा थीम्स रिपीट होती हैं, बहुत रिपीट होती हैं, और यही तो टाइम होता है आपके अपनी नॉलेज को दिखाने का। सो दिस इज द प्रोग्राम फॉर द नेक्स्ट 86, 85 जो भी डेज आपके पास बचे हुए हैं, एंड इफ यू आर वाचिंग फॉर 2026 देन वी हैव दिस प्रोग्राम अवेलेबल फॉर 2026 मेंस एज वेल। ठीक है, चलो अब मेडिवल हिस्ट्री से हम लोग शुरू करते हैं, जहां पे सिर्फ 2 क्वेश्चंस आए थे, फटाफट देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन आया है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग फ्रूट्स, पपाया, पाइनएप्पल, गुआवा। शुरू में तो देखने में ऐसा लगा कि यार कहीं ये एनवायरमेंट का तो क्वेश्चन नहीं है, कहां से यहां पर आ गया, बट how many of the above were introduced in India by the Portuguese in the 16th and 17th century? पोर्चुगीज पे क्वेश्चंस आते रहे हैं, हमेशा आते हैं, बट दिस टाइम ये गजब का क्वेश्चन था, फ्रूट्स से ओरिएंटेड क्वेश्चन था। Which was the right answer is C, all three. All three were the right answer, papaya, pineapple and guava. The Portuguese they introduced. पोर्चुगीज जब आए थे हमारे भारत में 1498 में,
वास्को डी गामा के साथ कि चलो चलो वास्को डी गामा के साथ कि भाई चलो भारत की तरफ चलते हैं। उन्होंने पोर्चुगीज कॉलोनियल प्रेजेंस को एस्टैब्लिश किया 1505 से लेकर 1961 तक, जिसका जीता जागता एग्जाम्पल हमारा क्या है, गोवा है। ठीक है, दे एस्टैब्लिश्ड ट्रेडिंग पोस्ट बनाया वहां पे। ठीक है, ट्रेड करते थे ये लोग, और क्योंकि ऑलरेडी गोवा वाले था तो ट्रेड करते थे, उनका फोर्ट भी था। पर्टिकुलरली गोवा, दमन, दीव, दादर, नागर एंड हवेली एंड देयर इन्फ्लुएंस वाज मेनली लिमिटेड टू दीज कॉलोनीज। उसके ऊपर नहीं गए क्योंकि उनको पता था यही एरिया है जहां से हम ट्रेड कर सकते हैं, बीच में जाएंगे तो फिर हमें फंस जाएंगे, हमें दिक्कत हो जाएगी। दे वर वेरी लॉजिकल एंड देन हो गया। इनका एरा खत्म हुआ 1961 में, जब गोवा, दमन, दीव जो है वो अनेक्स किया भारत ने। काफी डिले हुआ था लेकिन भारत ने अनेक्स कर लिया था। पोर्चुगीज ऑल्सो इंट्रोड्यूस न्यू वर्ल्ड फ्रूट्स जैसे कि पाइनएप्पल, पपाया, सपोडिला, गुआवा, विच आपने और हमने एक्सेप्ट किया और भाई हम खाने लगे उसको। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन है हमारा 88। ये 88 क्वेश्चन यूपीएससी के प्री में 2016 में पूछा जा चुका है। क्या, सॉरी 73 क्वेश्चन। क्या है ये क्वेश्चन? The irrigation device was called Araghata. The irrigation device called Araghata was, क्या है ये? चारों में से कौन सा अराघटा कहते हैं? सेम क्वेश्चन पूछा गया था 2016 में। With reference to the economic history of medieval time India, the term Araghata refers to what? क्वेश्चन के पूछने का तरीका अलग है, जैसे कि पॉलिटी में पूछता है ना कि राइट टू प्राइवेसी वाला चीज, सेम चीज यही इसमें पूछा हुआ है। अब इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ये क्या है? ये है अराघटा, ये व्हील है। यानी कि when we will say here water wheel used in irrigation of land, और यहां पर क्या है? A large wheel with the eastern earthen pots tied on the outer end of its spokes. अरा ये है, ठीक है। तो अरा का मतलब होता है ये व्हील्स, और घटा का मतलब होता है ये पानी के लिए बना रखे हैं, मग टाइप का इसमें बना रखे हैं। तो जैसे बैल खींचते हैं इसको तो ऐसे ऐसे चलता है और पानी गिरता रहता है इस पे। ठीक है, तो ये था मामला। अब मॉडर्न हिस्ट्री पे चलते हैं। सो मॉडर्न हिस्ट्री में पहला ही क्वेश्चन था सेट डी का, वो था सेडिशन के ऊपर। ठीक है, गांधी जी जब बहुत त्रस्त हो गए थे अंग्रेजों की इस मतलब आतताई हरकतों से, स्पेसिफिकली जब जलियांवाला बाग हुआ और गांधी जी के ऊपर भी काफी सारी चीजें अंग्रेजों ने बोली थी, तब गांधी जी को लगा कि भाई ये तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि इनके ऊपर सेडिशन के चार्जेस लगने लगे थे महात्मा गांधी के ऊपर। तब इन्होंने बोला था कि सेडिशन हैज बिकम माय रिलीजन। द फेमस स्टेटमेंट महात्मा गांधी ने कब दिया था? जब लॉन्च हुआ था व्हाट, दी पब्लिकली वायलेटिंग द सॉल्ट लॉ एट डांडी। ठीक है, तो तब दिया था इन्होंने। हमने देखा कि यूपीएससी प्रीलिम्स में जो गांधी जी से रिलेटेड गांधीयन फेज पे पूरा मॉडर्न हिस्ट्री था, ऑलमोस्ट पूरा मॉडर्न हिस्ट्री गांधीयन फेज पे था, which doesn't mean कि नेक्स्ट ईयर में गांधी जी फिर से आ जाएंगे। व्हाट इफ की पूछ दे अंबेडकर से, व्हाट इफ की पूछ दे बोस या टैगोर से, what their contribution in these pages. So we have to understand and interlink, analytical think करना है कि अगर गांधी जी से पूछा जा रहा है तो सिर्फ हम इसी पर न पढ़ें। So basically sedition has become my religion. महात्मा गांधी ने बोला at the time of involvement in the non-cooperation movement and anti-government protests. So basically 1922 में गांधी जी was charged with sedition. He was also declared the British rule. आपको पता ही है कि जब जलियांवाला बाग हुआ उसके बाद हमने मतलब एनसीएम शुरू किया। ठीक है, एनसीएम के बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, एनसीएम के बाद फिर चौरी चौरा कांड हुआ। ठीक है, और उसी के बाद फिर ये सिचुएशन होने लगा सेडिशन फॉर हिज एक्शंस। ही आल्सो डिक्लेयर कि ब्रिटिश रूल जो भारत में है वो एक श्राप है, वो श्राप है, और ये मैं डिटरमाइन करता हूं कि अब मैं इसको डिस्ट्रॉय करके रहूंगा, इस पूरे के पूरे सिस्टम को, इस पूरे गवर्नमेंट को। और यही दिख रहा था कि अब जो है अब बारिश शुरू हो चुकी है। स्टेटमेंट रिलेटेड टू हिज एक्ट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस ड्यूरिंग दी सॉल्ट सत्याग्रह इन 1930। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन है हमारा, हु प्रोवाइडेड लीगल डिफेंस टू दी पीपल अरेस्टेड इन द आफ्टरमाथ ऑफ चौरी चौरा इंसिडेंट। तो डोंट यू थिंक इससे पहले वाला क्वेश्चन ये मतलब एक सीरीज ऑफ टाइमलाइन। अगेन इतिहास जब हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री, तो बेटा टाइमलाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, कौन सा इवेंट कब हुआ था। एंड मार्क माई वर्ड्स कि जब यूपीएससी का सिलेबस आ रहा है वहां पर क्या पूछा गया है, सिलेबस देखेंगे आप हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री का, तो इवेंट्स एंड पर्सनैलिटीज के बारे में बात हो रही है। इवेंट्स चौरी चौरा, पर्सनैलिटीज ये, इवेंट्स नॉन कॉपरेशन, पर्सनैलिटी गांधी जी,
प्लीज ध्यान में रखिए इस ट्रिक को, ठीक है। तो द राइट आंसर इज मदन मोहन मालवीय एंड कृष्णकांत मालवीय, इनके सुपुत्र थे। इन लोगों ने वहां पर बैक किया। जब चौरी चौरा कांड में इन लोगों ने लगभग कितने पुलिस वालों को, 22 पुलिसमैन को, मतलब एक तरीके पुलिस स्टेशन जला दिया था। 22 पुलिसमैन मर गए थे जल के, और लगभग इन लोगों को जिन्होंने जलाया था भाई भारत, लगभग 172 पीपल वर अरेस्टेड, आउट ऑफ देम 151 के ऊपर मुकदमा चला, वो भी 302 के ऊपर। तो पंडित मदन मोहन मालवीय एक प्रोमिनेंट लॉयर थे और फ्रीडम फाइटर थे। उन्होंने वॉलंटियर किया डिफेंड करने के लिए जो भी एक्यूज थे गोरखपुर सेशन कोर्ट यानी कि चौरा चौरा कांड के लिए अपने पुत्र के साथ, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग नंबर 4 की जो क्वेश्चन आया था। अगेन फिर से क्वेश्चन गांधी और अंबेडकर के बीच में, एक्सप्लिसिटली नहीं लिखा है अंबेडकर, लेकिन क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन से फॉलोइंग इवेंट में गांधी जी ने कंसिस्टेंटली अपोज किया अनटचेबिलिटी एंड अपील्ड फॉर इट्स इरेडिकेशन फॉर ऑल स्फीयर्स डेडिकेटेड टू इंक्लूड द अपलिफ्टमेंट ऑफ हरिजन्स इन हिज पॉलिटिकल एंड सोशल प्रोग्राम। इनमें से कौन से इवेंट में हुआ था? तो आप कहेंगे पूना पैक्ट में। पूना पैक्ट में यह जिक्र हुआ था कि जितने भी डिप्रेस्ड क्लास है, जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स, शेड्यूल्ड कास्ट थी, डिप्रेस्ड क्लास थी, उसको अलग से इलेक्टोरल दिया जाएगा और वो लोग जनरल जो इलेक्शन होता है वो लोग उसमें नहीं वोट करेंगे और ना वो लोग इनको अपने पार्टी में रखेंगे। इनके लिए एकदम अलग से बनाया जाए, ये अंग्रेजों की भी डिमांड थी। एक टाइम पे बी आर अम्बेडकर को भी ये बात ठीक लगी थी, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होगा तो ये बिल्कुल सोसाइटी से अलग हो जाएंगे। तो मध्यम मार्ग चुना गया और गांधी जी ने स्ट्रांगली अपोज किया इनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट का। लेकिन फिर बाद में जो बात हुई अंबेडकर जी की और गांधी जी की, ज्वाइंट इलेक्टोरेट रखा जाएगा, जो कि आप आज देख सकते हो कहां पे, कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, जहां पे SC ST के उम्मीदवार खड़े होते हैं एंड इवन नॉन SC ST पीपल दे आल्सो समटाइम्स वोट देम, ठीक है। सो पूना पैक्ट ये हुआ था जिसकी डिटेल में हम लोग बात करेंगे। पूना पैक्ट अग्रीमेंट बिटवीन महात्मा गांधी बी आर अम्बेडकर कंसर्निंग पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिप्रेस्ड क्लास हरिजन्स एंड अनटचेबल टू प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, ठीक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रपोज्ड सेपरेट इलेक्टोरेट, ये गांधी जी स्ट्रांगली अपोज्ड, ठीक है, कि उसको डिवाइड कर देगा हमारे हिंदू सोसाइटी को, एंड देन आगे जाके ये किया था, ठीक है। सो दैट वाज द राइट आंसर। अब आते हैं हम लोग, ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन मैंने बच्चों को पढ़ाया भी था, बताया भी था, समझाया भी था, दिखाया भी था। क्या था? हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट, ठीक है। पेरियार EV रामास्वामी नायकर। सेल्फ रेस्पेक्ट पे ये भी अपलिफ्ट ही कर रहे थे जो कि हरिजन्स उस टाइम पे थे, मतलब जो कि जात निकाला कर दे रहे थे लोग, जो एकदम शूद्र वाला बिहेवियर कर रहे थे, नहीं कोई समाज में स्थित वो कर, तो इन्होंने एक सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट चलाया। दिस क्वेश्चन वाज रिपीट क्वेश्चन ऑफ CSE 2019 when you will see here in this statement movement organization leader सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट EV रामास्वामी नायकर, और सीधे क्वेश्चन ये बना दिया 2 मार्क्स का। मैंने कहा था जो हमारे PYQ अस्त्रा प्रोग्राम है उसमें ये सारी चीजें थी, हमने बताया भी था और स्टूडेंट्स को करवाया भी था खुद उनके अपने हाथों से। तो एंड एस्पिरेंट्स जिन्होंने एग्जाम दिया है, दे केम टू मी एंड देन सेड कि भैया यस दैट वाज देयर, ठीक है। सो पेरियार वाज द मैन पर्सन जिन्होंने किया था, ठीक है। ये इसकी डिटेल में एक्सप्लेनेशन है। 1925 तमिलनाडु फंडामेंटली पॉलिटिकल सोशल फैब्रिक ऑफ साउथ इंडिया, दैट यू कैन रीड नाउ। ये क्वेश्चन जिसकी मैं बात कर रहा था शुरू में, दिखने में लगता है कि ये पॉलिटिक का है, लेकिन जो स्टेटिक की बात हो रही है वो बात हो रही है स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन यानी कि पोस्ट इंडिपेंडेंस की। पोस्ट इंडिपेंडेंस आपका हिस्ट्री में सेक्शन आता है, ठीक है, इसीलिए मैंने इसको हिस्ट्री में रखा है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्टेट और डिस्क्रिप्शन, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। देखिएगा कहां गोला किया इसने, अरुणाचल प्रदेश, द कैपिटल इज नेम्ड आफ्टर अ फोर्ट एंड द स्टेट हैज 2 नेशनल पार्क। अगर आप डायरेक्टली अगर एक्सप्लिसिटली नहीं समझेंगे तो आप कहेंगे स्टेट रॉन्ग है, लेकिन क्या है? द कैपिटल इज नेम्ड यानी कि अरुणाचल प्रदेश, कैपिटल क्या है? ईटानगर। ईटानगर इज नेम्ड आफ्टर अ फोर्ट, ईटा फोर्ट है वहां पे, और 2 नेशनल पार्क भी वहां पर हैं, अभी दिखाते हैं। नागालैंड, द स्टेट केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, सही है। त्रिपुरा में इनिशियली पार्ट C स्टेट था, करेक्ट। इट बिकेम सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरी विद द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट इन 1956, ये करेक्ट नहीं है, ये है यूनियन टेरिटरी था उस टाइम पे, सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड नहीं था। तो यहां पर जो आपके साथ गेम खेला गया है वो है
ट्विस्ट ऑफ वर्ड, इट शुड बी यूनियन टेरिटरी, नॉट दी सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड टेरिटरी। और एक और चीज देखिए, अगर हमें आपको एलिमिनेशन करना है, अगर हमें ट्रिक यूज करनी है, तो नंबर 1 आप देखोगे ये दोनों स्टेटमेंट वाज वेरी डायरेक्ट स्टेटमेंट, राइट? द कैपिटल इज नेम्ड आफ्टर इतना, द स्टेट केम इनटू एग्जिस्टेंस, बट व्हेन यू विल वॉच दिस स्टेटमेंट, त्रिपुरा का इनिशियली यूज किया, ये हुआ, देन लेटर यूज किया, ठीक है? इनिशियली ये था, फिर लेटर ये था, विच मीन्स ट्राइंग टू कंफ्यूज यू। आई एम नॉट सेइंग कि आप तुक्का मार लो, बट एटलीस्ट जब आप कंफ्यूज रहो कि इन दोनों में तो ये सही है लेकिन ये आपको डाउट लग रहा है, तो समझ जाइए कि आपकी गट फीलिंग सही है। विच मीन्स 2 इसके पेयर सही हैं, 1 गलत है, और अरुणाचल प्रदेश इज द राइट आंसर। नमफदा नेशनल पार्क एंड मॉलिंग नेशनल पार्क था, ठीक है? देन नागालैंड, द डिस्क्रिप्शन इज करेक्ट, ये भी सही है। त्रिपुरा का क्या था कि ये जो है त्रिपुरा एक्चुअली बिकेम यूनियन टेरिटरी 1956 और फुल स्टेटहुड जो है वो 1972 में बन के रेडी हो गया था, ठीक है? वहीं अरुणाचल प्रदेश जो है फुल फ्लेज स्टेट 1987, स्टेट ऑफ नागालैंड 1962 एंड देन त्रिपुरा जो है वो 1972 में, ठीक है? ये डिटेल थी इसकी। अब आते हैं हम लोग राजा राममोहन रॉय। क्या है भाई? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट राजा राममोहन राय कि ये भाई ग्रेट लव एंड रेस्पेक्ट टुवर्ड्स हिज फिलोसॉफिकल सिस्टम ऑफ द ईस्ट, फाइन, डिजायर्ड हिज कंट्रीमेन टू एक्सेप्ट द रैशनल साइंटिफिक अप्रोच, प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डिग्निटी एंड सोशल इक्वालिटी ऑफ इतना इतना, तो विच इज फाइन। इसका आंसर बहुत सही है कि यस, दैट वाज द स्पेशलिटी एंड आइडियोलॉजी ऑफ राजा राममोहन रॉय। ये डिटेल में पूरा पढ़ा हुआ है, इसमें आप पढ़ के देख लीजिएगा, ओके? ये आपको वेबसाइट पे हमारे मिल जाएगा, पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, इसका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, बट अगेन 1 से 2 दिन लगेंगे वेबसाइट पर आने में, ठीक है? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अगेन फिर से आ गया, एक ही इवेंट से 2 क्वेश्चन आए हैं इस बार। ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन से चीजें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से मिलती जुलती हैं, ठीक है? तो आप कहेंगे कि बॉयकॉट तो किया ही, ऑब्जर्वेंस स्ट्रिक्ट लॉ किया ही, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंचायत किया ही। हम लोग भी कंफ्यूज हो रहे थे यार ये क्या था, रिटेंशन ऑफ टाइटल, मतलब एक तो वहां पर कहा जा रहा था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में सब लोग नौकरी छोड़ दो, कोई ब्रिटिश के यहाँ नौकरी नहीं करेगा, फॉरेन गुड्स को एकदम छोड़ दो, सब त्याग कर दो, लेकिन फिर मेरे को ये लगा कि टाइटल रिटेन कर लो, ऐसी सुनाई दिया। फिर हमने कहा एक बार देखते हैं यार क्या है, तो एक्चुअली में ये आंसर रॉन्ग है। यहां पर होना चाहिए था अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स या फिर थ्रोइंग अप ऑफ टाइटल्स। यहां पर रिटेन किसी ने नहीं किया था कि भाई आप राजा महाराजा होंगे या कहीं आपको कोई अलग टाइटल मिला है, किसी बड़ी पोजीशन का, तो वो थ्रो कर दीजिए आप लोग, ठीक है? तो ये हुआ था। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब लॉन्च हुआ था? वी ऑल नो कि जलियांवाला बाग के बाद हुआ था और चौरी चौरा के बाद ये रिकॉल कर लिया गया था, ठीक है? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च्ड ऑन 5 नवंबर 1922 बाय आईएनसी। कहां पर ये बात हुई थी? जिसके चेयर महात्मा गांधी थे, कैलकाटा कांग्रेस सेशन में हुआ था, ठीक है? ये देखिए यहां पर मैंने मेंशन किया है कि Indians people were asked to serve the people foreign goods. People were asked to withdraw their sons, itna resign from government job. Local government was essentially be peaceful. Indians were asked to relinquish their titles and resign from nominated seats, local bodies. ये ठीक है, बाकी सब इसकी चीजें सही हैं, इसको रिटेंशन कर दिया था, ठीक है ना? एक और क्वेश्चन आया है नॉन कोऑपरेशन से, इससे और इससे पहला वाला। क्या क्वेश्चन है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। क्या है? बोथ द कांग्रेस डिक्लेयर्ड अटेनमेंट ऑफ स्वराज बाय ऑल लेजिटिमेट एंड पीसफुल मींस, इसका ऑब्जेक्टिव था ट्रू। इट वाज इम्प्लीमेंटेड इन स्टेजेस विद सिविल डिसोबीडियंस and non-payment of taxes for the next stage only if Swaraj did not come within the year and the government resorted to repression. ठीक है, पूरा घुमा फिरा के बोला है, but the second answer is both are the correct answer. When we will check the features of non-cooperation movement, these were the things it will include. All right, so here were the thing of modern history. We have covered it. आप मुझे बताइएगा कि आपके कितने सही हुए हैं modern history में से overall. History में से ancient, medieval and modern, and then let me know in case if you find any description or discrepancy in the answer key, we will try to recorrect it. ठीक है, always checks and balance होना चाहिए. Well, again, thank you so much, and PYQ Astra mains and mains guidance program is waiting for you for the right candidate. I am looking for only serious candidate who can crack this UPSC CSE examination with best marks. मिलते हैं अगले वीडियो में. Thank you so much guys. जय हिंद.